और अब आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की अगली खबर, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने होलसेल सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आरबीआई के रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रुपी का पहला पायलट प्रोजेक्ट चुनिंदा जगहों में 1 महीने के भीतर लॉन्च करने की योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा की थी। डिजिटल रुपी कैसे काम करेगा? जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में डिजिटल रूप में कैश देखते हैं, वॉलेट में अपना बैलेंस चेक करते हैं, कुछ ऐसे ही डिजिटल रुपी भी हम देख और रख सकेंगे। डिजिटल रुपी को 2 तरह से लॉन्च किया जाएगा। पहला होलसेल ट्रांजैक्शन यानी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। वहीं दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए होगा, जिसे 1 दिसंबर से लॉन्च किया जा रहा है। तो सीबीडीसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर यह आधारित होगा। पेपर करेंसी की तरह इसका लीगल टेंडर होगा। जिसे पेमेंट करना चाहेंगे उसे इससे पेमेंट कर सकेंगे। की गई पेमेंट सीधे अकाउंट में पहुंच जाएगी। सीबीडीसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अकाउंट में दिखाई देगा। सीबीडीसी को पेपर नोट के साथ बदला जा सकेगा। कैश के मुकाबले ट्रांजैक्शन आसान और सुरक्षित होगा। डिजिटल करेंसी ई रुपी पूरी तरह से सफल होने वाला है। कारण क्या है कि बहुत से लोग जो अभी तक क्रिप्टो करेंसी के दीवाने थे, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर सरकार प्रदान करने जा रही है कि वो अपने वैलेट में ई रुपी को, डिजिटल करेंसी को रख सकेंगे और उसके द्वारा ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ये जो नया सिस्टम है, अब ये समझ लीजिए कि फायदे क्या होने वाले हैं। आरबीआई के मुताबिक सीबीडीसी एक पेमेंट का मीडियम है जो सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार के लिए एक लीगल टेंडर होगा। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट के बराबर होगी। डिजिटल करेंसी आने के बाद लोगों के पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी। ई रुपी एक डिजिटल टोकन की तरह से काम करेगा, यानी कि सीबीडीसी आरबीआई की तरफ से जारी किए जाने वाले करेंसी नोट का डिजिटल स्वरूप ही है। इसका यूज लोग करेंसी की तरह ही लेन देन के लिए करेंगे। आरबीआई के अनुसार ई रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए होगा। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से व्यक्ति से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकता है। साथ ही क्यूआर कोड स्कैन करके भी इससे पेमेंट की जा सकेगी। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह बहुत ही मददगार होगा। जेब में कैश रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत। मोबाइल वॉलेट की तरह पेमेंट करने की सुविधा आपको मिलेगी। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में कमी आ जाएगी। बिना इंटरनेट के भी काम करेगा ई रुपी, ये भी इसका एक फायदा होने वाला है। मौजूदा करेंसी के बराबर होगी ई रुपी का वैल्यू। इसका जो लाभ होने वाला है वो सबसे बड़ा यह है कि अभी तक जो फिजिकल जो नोट हैं उनकी छपाई पर जो खर्चा आता है, जो फर्जी नोट मिलते हैं, ऐसी सब झंझटों से लोग बच जाएंगे। कैश को संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से पेमेंट की जा सकेगी। तो रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले डिजिटल रुपी के लिए कुल 9 बैंकों का चयन किया है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC, फर्स्ट बैंक, HSBC, ये शामिल हैं बैंक। और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद इसमें और बैंकों को भी जोड़ा जाएगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में सीबीडीसी के खुदरा इस्तेमाल से जुड़ा पहला पायलट परीक्षण किया जाएगा। अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला में बाद में ये सेवा शुरू होगी। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यानी किसी देश के केंद्रीय बैंक की ओर से जारी वर्चुअल या डिजिटल करेंसी। बहामास ने अक्टूबर 2020 में
सबसे पहले $100 नाम से CBDC शुरू की। जमाइका, नाइजीरिया समेत 8 पूर्वी कैरेबियाई देशों में भी ये लॉन्च किया। रूस, चीन, सऊदी अरब, UAE, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और घाना इसमें शामिल। भारत सहित 26 देश अभी तक विकास के चरण में थे। डिजिटल रुपया भारत की डिजिटल यात्रा का अगला कदम साबित होने जा रहा है, जहां दुनिया के तमाम देश डिजिटल करेंसी की संरचना, जोखिम और क्रियान्वयन से जुड़ी रणनीतियों पर सर खपा रहे हैं। ऐसे में भारत इस क्षेत्र में वैश्विक मानदंड स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के दाम घटते बढ़ते रहते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के दाम स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी निजी है, जबकि डिजिटल करेंसी सरकारी है। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है। तो ये फर्क है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी। यदि किसी नेटवर्क की वजह से करेंसी की ट्रांजैक्शंस फंस जाती है तो वो भी बैंक जो है उसको सुलझा लेंगे। उसका जो पेमेंट का सिस्टम है, जिस प्रकार से बाकी पेमेंट गेटवे हैं या पेमेंट वैलेट्स हैं, उनमें जो भी अगर समस्या आती है तो बैंकों द्वारा या चलाए जा रहे गेटवे द्वारा उसको सुलझाया जाता है। उसी प्रकार किसी भी समस्या के आने पर बैंक उस ट्रांजैक्शन को जो है सुलझा लेंगे। और मोदी सरकार के आने के बाद से देश तेजी से डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल रुपी का ये कदम इसी क्रांति का एक हिस्सा है। डिजिटल रुपी के साथ साथ देश में एयरपोर्ट पर आपके सफर को आसान फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल होने वाला है। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी दरअसल बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, जो किसी व्यक्ति को उसके चेहरे से उसकी पहचान करने में मदद करता है। लोग इसे बायोमेट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन के रूप में भी पहचानते हैं, जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को उसके आंख के रेटिना, नाक, चेहरे के आकार के हिसाब से पहचाना जाता है। किसी फोटो, वीडियो या रियल टाइम में लोगों की पहचान करने के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का यूज किया जाता है। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम स्केल पर काम करती है, जहां आप चेहरा देखते हैं, पहचानते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी फेस डेटा देखती है। उस डेटा को स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है। ये तकनीक डेटा को रीड करके फोन का लॉक खोल देती है। आजकल के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में सिक्योरिटी के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए आप कोई भी यात्री जो हवाई सफर करना चाहता है, वो अपने घर से ही डिजी यात्रा ऐप के जरिए बुकिंग कर सकता है। इससे उसकी 50% समय की बचत होती है।